बाबा कहते हैं ऋषय संग रघुवंशमणि कर भोजन विश्राम। ठीक 3 बजे बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जान। एक पहर दिन का बचा था, यानी दिन का आखिरी पहर। 4 पहर दिन में है, 4 पहर रात में। ठीक 3-3 घंटे का एक पहर है। तो दिन का आखिरी पहर बचा था, यानी 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय शाम का। ठीक 3 बजे राम जी उठे, लक्ष्मण जी के साथ बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी के मन में आज पहली बार कोई लालसा जन्म ली है। कौन सी लालसा? दर्शन करिए। लखन हृदय लालसा विशेखी, लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरे मन ही सकुचाई, प्रभु भय बहुरे मुनि ही सकुचाई, प्रगट न कहाही मन ही मुस्काही, प्रगट न कहाही मन ही मुस्काही, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताही अहुल सानी, भगत बछल ताही अहुल सानी, भगत बछल ताही अहुल सानी। लखन हृदय लालसा विशेखी। आज लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। लालसा मतलब इच्छा, चाह। क्या चाह जन्म ली? कि जाई जनकपुर आई देखी। यदि अनुमति मिल जाए तो हम लोग जनकपुर हम देख के चले आए। आज तक लक्ष्मण जी ने कभी भी कुछ देखने का भाव प्रकट नहीं किया। क्यों? भगवान को देख लेने के बाद कुछ देखने की कल्पना ही नहीं रहती जीवन में। तो जब जीवन में कभी कुछ देखने की चाह जन्म नहीं ली तो ये मिथिला देखने का भाव कैसे आया? अब यहां भीतर प्रवेश करिए। लक्ष्मण जी महाराज जनकपुर देखना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी जानते हैं कि राम जी ने अवतार अयोध्या में लिया है, सीता जी ने अवतार जनकपुर में लिया है। राम भगवान है, लक्ष्मण जी भगवान की जन्मभूमि का दर्शन कर चुके हैं, सीता जी भक्ति हैं। अब लक्ष्मण जी भक्ति के जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए मन में भाव जन्मा। वो कैसी भूमि है जहां भक्ति ने अवतार लिया है? क्यों? भक्ति की छाया बन जाए हो, क्या बात है।
अरे जैब जुड़ाई हो जैब भगति के छाह में, जैब जुड़ाई हो जैब। भक्ति है। लक्ष्मण जी के मन में भाव आया, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। रघुनाथ जी का भय है, विश्वामित्र जी का संकोच है, इसलिए लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे हैं। फिर मन ही मुस्कुराही, मने मन मुस्कुरा रहे हैं। आप किसी के साथ, आपके साथ कोई हो और आप लोग कहीं बैठे हो और वो आदमी तो आप पूछेंगे ना क्या बात बा भाई, इतना काहे मुस्किया तरह। लक्ष्मण जी जब मन ही मन मुस्कुराने लगे तो राम जी लक्ष्मण जी के भाव को समझ गए, सब जान गए। राम अनुज मन की गति जानी। गुरु जी से कहे, गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाहे, लेकिन प्रभु सकोच, आपका संकोच और डर, मेरा डर प्रगट कहीं। मेरे इस डर से और आपके संकोच से बोल नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, फिर का जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। यदि आप आज्ञा दे दे गुरुदेव तो हम अपने रिस्क पे ले जाएंगे, नगर दिखाएंगे, तुरंत ले आएंगे। गुरुदेव भगवान सोचने लगे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, राम जी भी पहली बार ही आए हैं। जब ये खुदे नगर नहीं देखे तो ये नगर का घुमाई है। अब हम रुआ के कहीं कि चली हम घुमाओ तनी गांव, कुडरमो घाटी ले ना पहुंच पाए। पुलवा के लगे जन कुडरमा घाटी बनल बा नहीं अटक जाए। घुमा वो सकता है जो पहले से घूम कर देख कर गया हो। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी समझ गए कि ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपने सौंदर्य का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव देखिए, ये स्पष्ट यहां लिखा, गुरु जी ने आज्ञा दी, जाय देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई। ये आपके अनुसार राम जी, लेकिन जो मैं जानता हूं, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराकर सबके नेत्र को धन्य करिए। जैसे अनुमति मिली, राम जी लक्ष्मण जी मिथिला में चले। सूचना आग की तरह फैल गई, क्या? एज देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पूर्वासी पाए, समाचार पूर्वासी पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। कैसे? मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक
लागी, मन मोरंक लूटन लागी। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों भैया चले, पूरी मिथिला में सूचना फैली, लोग पागलों की भांति दौड़े। धाये धामा काम सब त्यागी। अच्छा ये बताई सब है, रउआ भागेम तो पहले काम छोड़ेम कि पहले घर छोड़ेम? घर से यदि बाहर आप दौड़कर भागिएगा, जाइएगा, तो जो काम कर रहे हैं घर के भीतर वो काम पहले छोड़िएगा कि पहले घर छोड़िएगा? काम छोड़िएगा ना। जैसे केहू आलू छीलता तो छीलल छोड़ी, केहू बर्तन धोता तो बर्तन धोवल छोड़ी, केहू मसाला भूजता तो मसाला भूजल छोड़ी। काम पहले छोड़ेंगे, घर बाद में छोड़ेंगे। यहां दर्शन करिए, धाये धामा फिर काम सब त्यागी। लोग सुने कि दोनों लोग बाहर घूम रहे हैं, जो जो काम कर रहे थे सामान लेके घर से बाहर दौड़े। बाहर जाने के बाद याद आया कि तो हम आलू छिलना लेके दौड़ता नहीं, तो घर के बाहर आ जाके काम छोड़े। लेकिन यहां दर्शन करिए, घर के बाहर सब नहीं गए, केवल पुरुष गए। घर की स्त्रियां और माताएं जुबती भवना झरोखन लागे। माताएं बहनें सखियां घर के झरोखों में जाके खड़ी हो गई ऊपर। अब यहां देखिए, दो प्रकार के जीव दो दिशा में भागे। पुरुष बाहर भागे, स्त्री ऊपर घर के छत पर भागी। बाहर क्यों नहीं गई? मर्यादा के कारण। अब इस प्रसंग के भीतर प्रवेश करिए। पुरुष बाहर क्यों भागे? उनको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है कि राम जी जहां भी होंगे हम जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं। स्त्रियां, माताएं, सखियां हैं, उनको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं गई, वो छत पे खड़ी हो गई। उनको किस पर भरोसा है? तो उनको रघुनाथ जी की करुणा पर भरोसा है। हम उनके पास नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ? वो हमारे सामने आके दर्शन देंगे। भरोसा। और देखिए, मानस में कथा आती है, एक ही परिवार में दो लोगों को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, एक ही घर में। जानते हैं किसको किसको? एक बाबा जी हैं और एक उनके नाती है, पोता। बाबा जी कौन है? मनु महाराज। मनु जी को भगवान का दर्शन हुआ। आपने सुना, मनु जी शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तपस्या किया नैमिषारण्य में। उनके पुत्र हुए कौन? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। जो अब ध्रुव समझते हैं ना, ध्रुव तारा। ध्रुव जी महाराज मनु जी के पौत्र हैं। ध्रुव जी को भी भगवान का दर्शन मिला। 5 वर्ष का बालक, उनको भी दर्शन मिला। लेकिन दर्शन करिए, मनु जी को दर्शन मिला 23,000 साल में, अब पोते को दर्शन मिला 5-6 महीने में। ये कैसे हो? इसलिए कि मनु जी को अपनी तपस्या पर भरोसा था, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था। तपस्या करने बैठे, 23,000 वर्ष तपस्या करते रहे। ध्रुव जी को तपस्या पर भरोसा नहीं था, उनको भगवान की कृपा पर भरोसा था, तो 5-6 महीने में दर्शन मिल गया। अब ये प्रसंग कहता है, यदि हम उतने योग्य नहीं है कि हम साधना कर सके, तपस्या कर सके, तो ग्लानि में नहीं उतरना है कि हमारा क्या होगा। जीवन के सबसे बड़ी भक्ति है तवास्मि राघव, शरणागति भाव में आ जाइए।
आत्मसमर्पण कर देना अब इससे बड़ी भक्ति नहीं है। भगवान से कहिए प्रभु हम तो उस लायक नहीं है कि आपके लिए कुछ कर सके, आप तो उस लायक है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम भले आपको भुलाए जाए प्रभु, आप हमको मत भुलाइएगा। ये निवेदन करते रहिए। माताएं घरों के छतों पर गईं, पुरुष भगवान के पास गए, सड़क के दोनों तरफ किनारे किनारे खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे भगवान के पीछे चलने लगे। कोई भगवान के धोती पकड़ा है, कोई कुर्ता पकड़ा है, कोई पटका पकड़ा है। किसी को कुछ नहीं मिला तो भगवान के अंगुरिये पकड़ लिया है। बच्चे, माताएं घर के छतों पर लगी हैं। भगवान नगर में घूम रहे हैं। सखियां ऊपर से देखती हैं, आपस में बात करती हैं, कितने सुंदर हैं, ऐसा स्वरूप आज तक हमने नहीं देखा है। ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे लग रहा है। एक ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही दिखाई दे रहे हैं। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान होंगे, बोले विष्णु जी के 4 हाथ हैं, इनके पास 2 ही हाथ हैं बस। तो एक सखी ने कहा फिर शंकर भगवान कैसन रही हैं, और क्यों ना भेटाइल हो विकट बेश मुख पंच पुरारी। ये इतने सुंदर हैं कि एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर हैं। उसी में एक सखी ने कहा हम अपने मन का एक भाव बताएं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आपके बक्सर से परम भागवत श्री नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी की रचना है ये। सखी कहती है, अरे सखी है देखूं ना ये दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुए अइले बक्सर वाले बाबा। सखी है सुननी किया जुए बक्सर वाले बाबा। सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर। सखी है देखूं ना पीछे पीछे जुगल किशोर। सखी है देखूं ना दोनों भैया सांवर गोर। मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा। सखी है मनवा मगनवा नाचे देखी सांवर घनवा। सखी है मनवा मगनवा नाचे
देखी सावर घनवा सखी है देखू ना बनवा में नाचे जैसे मोर। सखी है देखू ना बनवा में नाचे जैसे मोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है देखू ना रहिया के धरतिया कठोर। सखी है देखू ना रहिया के धरतिया कठोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। एक ने कहा मंगला से पैती इनके तो अखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैती इनके तयखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैती इनके तयखिए में बसैती। सखी है मंगला से पैती इनके तयखिए में बसैती। सखी है जियरा जुड़ैती होई के विभोर। सखी है जियरा जुड़ैती होई के विभोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। एक ने कहा आंख में बसा लोगी तो फिर क्या करोगी? बोली आंख में बसाने के बाद रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती। सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती। सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती। सखी है रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती। सखी है आरती उतरती हम साँझ भोर। सखी है आरती उतरती हम साँझ भोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गोर। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। सखी है देखू ना दोनों भैया सावर गो। उन सखियों के बीच में मेरी किशोरी मैया की 8 सखियां थीं। कितनी सखियां? 8 सखियां। पहली सखी ने कहा कि संसार में ऐसा कौन होगा जो इस सांवले को देखकर मोहित न हो जाए।
दूसरे ने कहा कि सखी जो मैंने सुना है आपको सुना रहे हूं, ध्यान से सुनो। ये दोनों श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से निकले, यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का वध कर दिया। ये जो सांवले वाले हैं ना, इनकी मैया का नाम कौशल्या है, इनका नाम राम है। पीछे पीछे धनुष बाण लिए हैं गोरे वाले, उनकी मैया का नाम सुमित्रा है और वो लक्ष्मण जी हैं। यहां पर दोनों भैया धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तीसरी सखी ने कहा कि इन सांवले वाले को देखकर मेरे हृदय में एक भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या? जोग जान की यह बर आहाई। ये जो सांवले वाले हैं अपनी किशोरी जी के लिए उचित वर होंगे। यदि महाराज इनको जान लेंगे तो मेरा हृदय कहता है अपने प्रण का त्याग करके और महाराज बरबस इनके साथ विवाह करा देंगे। चौथी सखी ने कहा कि सुनो, महाराज ने इनको जान भी लिया है और पहचान भी लिया है, लेकिन इतना होने के बाद भी महाराज ने अब तक अपने प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा कि देखो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मेरी मानो ये सांवला वर ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। छठवीं सखी सुनी तो नाचने लगी, कही मैं तो ये सोच के आनंद में उतर रही हूं, विवाह के बाद ये जब जब सीता जी को लेने के लिए मिथिला में आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, कितना आनंद होगा है? 8 में से 6 सखियों ने जैसे अपने मन का भाव रखा, 7वीं सखी ने अपना संशय प्रकट कर दिया। अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर का रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर, छोटे हैं, धनुष हिलेगा भी नहीं इनसे। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, अरे धनुष कैसे टूटी है बारे कुंवर। छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि धनुष हिला भी नहीं पाएंगे। जब तक धनुष नहीं तोड़ेंगे विवाह कैसे होगा? अब अंतिम सखी बची, 8वीं सखी। उसने कहा, अरे बोली 8वीं सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक
उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। आठवीं सखी ने कहा, सखी जिनके चरणों के रज के स्पर्श से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने ताड़का सुबाहु को समाप्त कर दिया, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानिए, जिन ब्रह्मा जी ने इस किशोरी जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो ये सांवला ही बनेगा, इसमें अब कोई संशय नहीं बचा है। सखियां मंगल प्रार्थना करती हैं, प्रभु दर्शन कर दीजिए, एक बार देखिए। जहां जहां भगवान की दृष्टि गई, जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। लोगों को मानो परमानंद प्राप्त हो गया हो। बच्चों के साथ भगवान धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए और उसके बाद विलंब हो रहा है ऐसा मन में अनुमान करके गुरुदेव भगवान के पास गए। संध्या रात्रि में बयारू आरती, भोजन, फिर विश्राम। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, रघुनाथ जी जगे, दोनों भैया जगकर गुरुदेव भगवान की सेवा किए तो गुरुदेव जी जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद अब यहां दर्शन करिए, राम जी यहां पर राजकुमार बन करके नहीं है, जीवन में सदैव इस बात का विचार करते रहना चाहिए कि हम अपने को क्या समझ रहे हैं, सामने वाला हमको क्या समझ रहा है उसकी समस्या, हम अपने को क्या समझ रहे हैं। यदि सामने वाले के हिसाब से अपने को देखने लगेंगे तो समाप्त होने में टाइम लगने वाला नहीं है। लोग तो भगवान बना के गांची पे चढ़ा दी। अरे प्रभु आप नारायण हैं, हम मान लिए हम नारायण हैं। अब जैसे स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है, स्त्री भले परमेश्वर ना माने लेकिन पति जरूर मानत है कि हम परमेश्वर हैं। यही पत्नी के लिए है कि पत्नी को मानना है कि मेरा पति परमेश्वर है, पति को नहीं मानना है कि हम परमेश्वर हैं। लेकिन पत्नी तो मानत नहीं है, पति मान के बैठल बा, हमारा पूजा। अब समझिए सामने वाला हमें क्या समझ रहा है उससे अपना आकलन न करिए, आप अपने को क्या समझ रहे हैं सदैव इसका चिंतन करते रहिए। क्यों कह रहा हूं, समाज की दृष्टि में रघुनाथ जी राजकुमार हैं आज, है ना, चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। लेकिन राम जी अपने को आज राजकुमार नहीं मानते, राम जी अपने को गुरुदेव भगवान का शिष्य मानते हैं कि मैं शिष्य हूं यहां पर। और व्यवहार उसी अनुरूप। राम जी सोचे गुरु जी पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल लगेगा, इसलिए अपने आप जाकर समय जानी गुर आय सुपाए, लेना प्रसूना चले दो भाई। समय जानी गुर आय सुपाए, लेना प्रसूना चले दो भाई। कहाँ गए? भूप बाग पर देखे ऊंचाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। धूप बाग पर देखे ऊंचाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे पीता पर मनोहर आना, बरन बरन पर बेली बिताना।
नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। आज चातक को किल कीरज कोरा पूजत बिहंग नटत कल मोरा, चातक को किल कीरज कोरा पूजत बिहंग नटत कल मोरा, पूजत बिहंग नटत कल मोरा, पूजत बिहंग नटत कल मोरा। गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके प्रभु भैया लक्ष्मण जी के साथ पुष्प दल लेने के लिए श्री जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया इस बाग का। देखिए, जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है ना, उसी प्रकार अनुरूप उसकी सामग्री भी होती है। हमारा घर, हमारा दुकान, हमारी गाड़ी, हमारा सामान सब ये बताता रहता है कि हम क्या हैं, हम किस भाव के जीव हैं। जनक जी के बाग में लागे बिटप, बिटप यानी वृक्ष लगे हैं। कैसे? मनोहर का अर्थ है कि देख लेने के बाद मन का हरण हो जाए। देखला के बाद आंखियां मन करे कि दिखते रह जाइए, इसका नाम है मनोहर। जितने वृक्ष है सब मनोहर है। ऐसा लगता है कि मानो बसंत ऋतु ने आकर अपना डेरा डाल दिया है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। राम जी किस ऋतु में गए हैं पतावा केहू के है? में राम जी जब बाग में गए हैं जिस समय, उस समय कौन सी ऋतु थी? इनमें से केहू को पता बा? शरद ऋतु। शरद ऋतु, जाड़ शुरू हो गई रहे। ये सखियां कहती हैं, सखियां कहती हैं राम जी से जब विवाह हो गया तो कोहबर में सखियां पूछती हैं, बनी हमार भैया हमार धनुष तोड़ दिए, जो कोई नहीं कर पाया हमार भैया किए हैं। बोले इतना वीर, तो वीर के पसीना तो ना आवे के चाहिए। वो दिन फूल रुआ सब तुड़त रहनी पुष्प वाटिका में, तो पसीना निकलल रहे। वो कहे अरे छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। अरे छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना है लाल काहे, छूटल लीलार पर पसीना। कहती है शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, 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 नाही रहे जेठ के महीना है लाल काहे, छूटल लीलार पर
पर पसीना, नाही रहे जेठ के महीना, ये लाल कहीं छूटल लीलार पर पसीना। नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी। हे राम जी हमार सीता जी अंगूठी हई। नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी। तू अंगूठी के बनला नगीना, है लाल का छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना, है लाल कहीं छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना, है लाल कहीं छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना, है लाल कहीं छूटल लीलार पर पसीना। शरद ऋतु का समय था जब रघुनाथ जी बाग में गए हैं, लेकिन लग क्या रहा है? ऐसा लग रहा है मानो जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। जहां भगवान और भगवान की भक्ति रहती है, वहां बसंत छोड़कर दूसरा कोई ऋतु नहीं रहता। सर्वकाल बसंत ही बसंत बना हुआ है? दिव्य बाग है, किसी भी पौधे पर वृक्ष पर सूखे पत्ते नहीं है, सूखा पुराना पुष्प नहीं है, मुरझाया हुआ पुराना सड़ा हुआ फल नहीं है। कैसे है? नव पल्लव नव फल नव सुमन नव पहले लग गया है, नव पल्लव फल सुमन, तो ये नव सब पर जाएगा। नया पत्ता है, नया फल है, नया पुष्प लगा है। ऐसा लगता है कि मानो पूरा बाग मेरे रघुनाथ जी के स्वागत में खड़ा हो गया है? पूरा बाग। चातक कोयल तोता चकोर मोर चहचहा रहे हैं, नाच रहे हैं। बाग के बीच में मां भवानी जी का मंदिर है, मंदिर के बगल में सुंदर तालाब सरोवर है। राम जी आए, बाग देखे, गदगद हो गए। मालियों से रघुनाथ जी ने अनुमति मांगी। अनुमति लेकर भगवान पुष्प दल उतारने लगे लेन दल फूल मुदित मन। ठीक उसी समय मेरी सीता मैया बाग में प्रवेश करती हैं। ठीक उसी समय क्या करने आती हैं? पार्वती जी की पूजा करने। अब यहां दर्शन करिए, सीता जी आई नहीं है, सीता जी भेजी गई हैं। किसने भेजा है? गोस्वामी जी कहते हैं, गिरिजा पूजन जननी पठाई। मां सीता की मां सुनैना जी ने पार्वती जी की पूजा करने के लिए सीता जी को बाग में भेजा है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि बाबू, बचपन से जो भजन प्रारंभ नहीं किया है, उसका 55 के बाद भजन होने वाला नहीं है। अरुण भैया, 55 के बाद भी वही करेगा जो बचपन से कर रहा है। नहीं, जो बड़ा कठिन है साहब। लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे भगवान से दूर हो गए हैं। बच्चों का अपराध नहीं है, अपराध आपका है। आपने कभी बच्चों को जोड़ा ही नहीं भगवान से। ना ना मत जो बहुत भीड़ बा चपा जइबा जा। बाद में ये जब चापी न,
बचपन से बच्चों को लगाइए, बचपन से। हमारे कुलदीप भैया हैं, इनकी छोटी सी बिटिया कहाँ बैठल बिया वो, और देखिए सामने पूरा भजनवा याद बाऊ के, हर भजन के एक एक लाइन, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन याद है उसको। कहो बचपन से बच्चों को जोड़िए। मैया जानकी को उनकी मां सुनैना जी ने भेजा पूजन के लिए, साथ में सखियां हैं, गीत गाती हैं। अरे चलो हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, शंभु दरबार, गौरी दरबार, शंभु दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजिया में। शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, हाँ बाबा के पूजन करबै सब सखी हिल मिल, बाबा के पूजन करबै सब सखी हिल मिल। और का गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, हाँ मैया जी के करबै आज, मैया जी के करबै आज, का सुरहु सिंगार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में। आई पूजा की ना अधिक अनुरागा, पूजा दीना अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, हाँ गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, का सखी जयकार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चला हो सखी पूजिया में। मैया सखियों के साथ आई, सरोवर में स्नान की, स्नान करके मां भवानी जी के मंदिर में गई। सीता जी ने पार्वती जी की पूजा की। कैसे की? पूजा की ना अधिक अनुरागा। यहां दर्शन करिए, पूजा में समान की प्रधानता नहीं है, पूजन में भाव की प्रधानता है। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अभिमान से कर रहे हैं कि भाव से कर रहे हैं, इस पर सारा खेल है। वो बहुत सामान जुटा लेने वाले को अभिमान। अति अनुराग के साथ मां सीता जी ने मां पार्वती जी की पूजा की, और पूजा करके क्या मांगा? निज अनुरूप एक सुभग बर मांगा। सीता जी ने कहा, हे भवानी जी, आप हमको सिर से पांव तक ठीक से देख लीजिए मैया,
अब मैं जैसी हूं एगो सुंदर हमको दुल्हा दे दीजिए आप, है? अभी मेरी माँ ये पूजन कर ही रही थी कि माँ की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई, और बाग में घूमते घूमते उस सखी ने प्रभु को और लक्ष्मण भैया को पुष्पदल उतारते हुए देख लिया। अब भगवान दिखाई पड़े तो बौरा गई हो, अचके में केहू भगवान के देख ली तो पगला जाए। अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए हो, जीव पागल हो जाएगा। वो सखी बावली हो गई, मन में सोचने लगी है ये तो वह दोनों जन हैं जो कल नगर में आए थे। कल हम लोग ऊपर खड़े थे, ये नीचे थे, सोझा सोझी नहीं हो पाए आमने सामने, इसलिए ठीक से हम लोग नहीं देख पाए। आज तो एकदम खलिहे में भेटा गई बड़े है, हमको और इनको छोड़कर तीसरा कोई है नहीं। और ऊपर चलो जल्दी उन सबको बुला के लाओ यहां पर। दौड़ी सीता मैया के पास, लेकिन भगवान को देखकर इतनी बावली हो गई है कि पूरा शरीर कांप रहा है। पुलक अगात जलनैन, शरीर पुलकित है, आंख से आंसू निकल रहा है, मुख से हंस रही है, अड़बड़ बड़बड़ बोल रही है, इधर उधर पांव डगमगा रहे हैं। सखियों ने देखा तो पूछा, अरे झूमत आवे लुहासत, खुशी रोकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नाया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नाया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया नाया